हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए क्या है ना कि एक एक दिन बीतता जा रहा है, ये होगा वो होगा, उसके सोचने के चक्कर में ना जो हमारे पास है हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस होप के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। आज सुबह उठते उठते ही हम गए बाहर, क्योंकि हुई थी बाहर रात में बारिश। और बारिश के बाद जो मौसम हुआ है वो इतना प्यारा हुआ है कि ऐसे लग रहा है कि कश्मीरी अब हो गई है, मतलब यहाँ पे हो गई है अब ठंडी की शुरुआत। मौसम हो गया बिल्कुल ठंडा। मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगी कि मौसम कैसे चेंज हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ जी, ये देखिए कितना प्यारा मौसम हुआ है, देख सकते हो। ये देखिए यहाँ से आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, कितने प्यारे लगते हैं ना। सुबह सुबह उठो और ये नज़ारा मिल जाए कि सामने आपको पहाड़ पहाड़ देखने मिले। और ये देखो, और यहाँ तक कि हम लोग जो अपने ऊपर वाले छत पे जाते हैं ना, तो माँ वैष्णो देवी का जो धाम है वो भी थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ से नज़र आता है। ये देखिए गार्डन, बस कुछ दिन फिर ये चीज़ें बस यादों में बसे रहेंगी। क्या हो रहा है? उसके बाद आद्या बना रही थी हमारे छोटा लिए शेफ क्या चाय। कर जब रहा हम है? अंदर गए तो देखा कि वो हमारे लिए चाय बना रही है। चाय उसने नया नया चाय बनाना सच्ची सीखा में? और बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके कि मैंने नई चीज़ सीखी है। मम्मा मैं चाय बना दूँ, मम्मा आप चाय पियो, पूरे दिन उसका यही सवाल रहता है। और इसने चाय बनाया, हम लोगों ने चाय पिया। चाय पीने के बाद हम लोग फिर लग गए अपने काम पर। हाँ जी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि शिफ्टिंग का काम चल रहा है तो पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। यहाँ मैंने बाहर की साफ़ सफाई पहले की। बाहर की साफ़ सफाई इसलिए ज़रूरी हो गई थी क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसके चलते पूरा बाहर का एरिया बहुत ही गंदा हो गया था। और धूल मिट्टी, जैसे खुला एरिया है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो धूल मिट्टी से पूरा मतलब एकदम बारिश ने गंदगी फैला दी थी। फिर हमने साफ़ सफाई की। आद्या मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ हेल्प करा रही थी। एक और हम साफ़ सफाई कर रहे थे, दूसरी और मशीन में कपड़े लगा दिए थे ताकि दोनों काम एक साथ होता रहे, टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट डे सुबह निकलना था माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। दर्शन के सारा सब कुछ तो हो गया था, लेकिन क्लियर नहीं था दर्शन के लिए जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि वेदर इतना ख़राब था कि स्कूल कॉलेज और बाकी चीज़ें सब बंद थी और दर्शन भी 7 तारीख तक बंद किया गया था। और हमें जाना था 8 की सुबह को। तो हम डाउट में थे कि अगर कोई ऐसा न्यूज़ आ गया जाना है नहीं जाना है। फिर भी हम लोग ये अपनी तरफ से पूरी तैयारी थी कि अगर हाँ कुछ नहीं हुआ, क्लियर रहा वेदर, तो हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। हमें निकलना था 8 को सुबह 5 बजे के आसपास। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज किया। यहाँ मैं कर रही हूँ किचन की सफाई क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता। आधे ने चाय बनाया था, चाय पीने के बाद नाश्ता भी तो ज़रूरी है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। जी हाँ, क्योंकि मेरे घर में पनीर के पराठे डेली बेसिस पे बनते हैं। हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों को ये बहुत ही पसंद है। हाँ, वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उसमें कुछ ज़्यादा मसाला या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बस प्याज, नमक और हल्का सा चाट मसाला डाला और बस उसका स्टफिंग तैयार। यहाँ मैं बना रही थी पराठे। पराठे बनाने के बाद हम लोगों ने सबने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड गए अपनी कार लेकर, मतलब यहाँ से जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि कार की एक बार सर्विसिंग करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से और उधर दिल्ली जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक बार उसका भी पूरा हो जाना, सर्विसिंग हो जाना अच्छा है, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नाश्ता वास्ता बना। नाश्ता करने के बाद आद्या लग गई अपने काम पर, वो गए ऑफिस। हाँ, ये देखिए यहाँ कर रही हैं वो पढ़ाई, क्योंकि उनकी चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद मैंने कहा कि पहले होमवर्क पूरा कर लो, बाकी सारे काम तो होते रहेंगे। फिर शाम को हम गए जिम।
जिम में की थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज। आज हम गए थे एक नए जिम के ट्रायल के लिए, और क्योंकि क्या है ना कि जब से हम यहाँ रह रहे हैं ना, हम 2-3 जिम चेंज कर चुके हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से। तो जाने से पहले सारे जिम वाले लोग का यही कहना था कि एक बार आके सबके साथ एक बार फिर से एक सेशन हो जाए। तो हम लोग एक एक करके सारे जिम जा रहे हैं ताकि सब लोगों से मिलने और आखिरी बार जाने से पहले सब लोग एक साथ वर्कआउट कर सके। ये हस्बैंड जी का एक्सरसाइज। उनके बाद मेरी बारी आई, मैंने भी थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज किया क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा थकी हुई है ना कि बिना एक्सरसाइज के ही लग रहा है कि अब कुछ नहीं करना है, बस काम करो और रेस्ट करो, खाना खाओ, बस इतना ही। और नेक्स्ट डे निकलना भी था, तो फिर यही था कि थोड़ा मोड़ा कुछ कर लो। थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद और हम घर चलेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी सो जाएं ताकि सुबह मतलब उठना था हमें 4 बजे के आसपास, क्योंकि हमारा प्लान था कि सुबह ही 5-5:30 के आसपास हम घर से निकल जाएं। उसके बाद भी इनको थोड़ी सी भी रहम नहीं आई कि हाँ चलो एक दिन वर्कआउट स्किप कर देते हैं। हम गए और इन्होंने कहा था कि हल्का फुल्का सा कुछ करेंगे फिर घर चले आएंगे, लेकिन जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज होती है वैसे पूरी लेग डे की पूरी सारी एक्सरसाइज कराई, और वो भी हैवी। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे मैं गुस्सा भी थी, पर क्या करें, बाकी लोग थे तो आप गुस्सा दिखा नहीं सकते हो। हमारी नोक-झोंक तो ऐसी ही चलती रहेगी, और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में माँ वैष्णो देवी के दरबार में। जय माता दी।